हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एमएस क्लासेस में। तो आज हम लोग पाचन तंत्र का जो पहला भाग है आहार नाल। पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक आहार नाल, एक पाचक ग्रंथियाँ। और इस आहार नाल को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसे पहला भाग है मुख गुहा, दूसरा है ग्रास नली, तीसरा है आमाशय, चौथा है छोटी आंत और पांचवा है बड़ी आंत और छठवां है गुदद्वार। जो आहार नाल के जो कई स्टेप हैं वो इस स्टेप में डिवाइडेड हैं। और पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक आहार नाल और एक पाचक ग्रंथियां है। तो हम पहले अध्ययन करेंगे आहार नाल के बारे में और पाचन तंत्र के बारे में। तो आपको पता है कि जो आहार नाल की लंबाई होती है लगभग 8 से 10 मीटर होती है, जो हमारे मुख से गुदा तक फैली होती है। और आहार नाल जो है अर्थात भोजन जिस नली में प्रवेश करता है या जिस नली से के द्वारा हमारे भोजन में उपस्थित रहता है उसे आहार नाल कहते हैं। भोजन जिस नली में उपस्थित रहता है हमारे शरीर में उसे आहार नाल कहते हैं। और आहार नाल के इतने स्टेप हैं, 6 स्टेप में भोजन पाचन हो जाता है, भोजन का पाचन हो जाता है और यह गुदद्वार के द्वारा निष्कासन इसका कर दिया जाता है। तो पहले आज हम बात करेंगे मुख गुहा, माउथ एंड बैकल कैविटी के बारे में, कि हमारे मुख में क्या क्या पाए जाते हैं, मुख गुहा किसे कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग अध्ययन करते हैं मुख गुहा के बारे में और इन स्टेप को आगे के क्लास में हम डिफाइन करेंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं मुख गुहा के बारे में समझेंगे। हाँ, इसमें एक और है पाचक ग्रंथियां। इसके साथ साथ हम लोग कुछ पाचक ग्रंथियों के बारे में भी अध्ययन करेंगे कि पाचक ग्रंथियां क्या होती है, इनका भोजन के पाचन में क्या उपयोग है और यदि पाचक ग्रंथियां नहीं रही तो भोजन का पाचन कैसे होगा। तो हम लोग आज बात करेंगे मुख गुहा के बारे में। मुख गुहा, अगर हम चाहते तो इसको लिख कर भी आपके सामने प्रस्तुत कर सकते थे, लेकिन अगर हम समझाते हुए लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा और स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में भी आएगा। तो मुख गुहा क्या होता है, हमारे मुख में बैकल कैविटी किसे कहते हैं, कैविटी, कैविटी मतलब होता है गुहा, कैविटी, कैविटी का जो मतलब होता है गुहा। और आपको ये समझ में आनी चाहिए गुहा मतलब किसी क्षेत्र या कोई स्थान या जैसे कोई चीज है गुहा। गुहा की यदि हम बात करें, यदि हमारे मुंह में जो खाली स्थान है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल उसे गुहा कहते हैं। जो हमारे शरीर में माउथ है इसमें जो खाली स्थान है उसे गुहा कहते हैं। और इस मुख गुहा में 3 चीजें पाई जाती हैं। मुख गुहा में 3 चीजें पाई जाती है। जो मुख गुहा का ऊपरी का क्षेत्र है, ऊपरी परत जिसे कहते हैं हम तालु। जो मुख गुहा का ऊपरी भाग होता है उसे हम तालु कहते हैं। अर्थात तालु 2 चीज पर निर्भर करता है, एक हमारे श्वसन मार्ग को अलग करता है और एक पाचन, जब हम भोजन को निगलते हैं उसमें भी सहायता करता है, श्वसन में भी सहायता करता है तालु। और जो मुख गुहा का निचला परत होता है, निचला भाग होता है उसे जैसे जिह्वा, मुख गुहा का जो निचला भाग होता है जिह्वा उसमें उपस्थित होते हैं, जैसे मुख गुहा का फर्श आप कह सकते हैं, क्योंकि जिह्वा नीचे ही होती है और यह जिह्वा जो है आगे की ओर से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। जिह्वा जो है हम लोग के, जिसे देखिए ये मुख गुहा हम बना दे रहे हैं, इसमें जो ये नीचे ऐसे जो जीवा पाई जाती है, जीवा यहाँ पे तो दांत लगे हुए हैं, अभी उसमें समझाया जाएगा। ये जीवा आगे की ओर से स्वतंत्र होती है, पीछे की ओर से कुछ कोशिकाओं के द्वारा ये जुड़ी रहती है आपस में। तो आप समझ गए कि मुख जो गुहा है, गुहा का ऊपरा भाग जो है, ऊपरी भाग वह तालु कहलाता है और निचला भाग जीवा जो फर्श कहलाता है मुख गुहा। और मुख गुहा जो आसपास उसके हैं गालों के द्वारा घिरे रहते हैं, जो हम लोग के यहाँ पे है गाल, इसके द्वारा मुख गुहा आपस में घिरा रहता है। और ऊपरा जो इसकी ऊपरी सिरा है वो तालु है, निचली फर्श की सिरा जो है वो जीवा है और बगल बगल ये गालों के द्वारा घिरी रहती है। तो अब हम बात करते हैं कि मुख गुहा में क्या क्या चीज पाया जाता है। मुख गुहा में 3 चीज पाया जाता है। मुख गुहा में जो पहला पाया जाता है दांत, और मुख गुहा में जीवा जिसे जीभ कहते हैं, जीभ है
जीवा, जीवा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे समांतर है, आप लोग समझ लीजिएगा जीवा। और जो तीसरा होता है मुख गुहा जीव लार ग्रंथि। मुख गुहा में जो हमारे माउथ में खुला स्थान होता है, जो सब कैविटी गुहा, इसे हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं। बक्कल बक्कल कैविटी, मुख गुहा। हमारे मुख में जो खुला स्थान, जो स्थान है, खाली स्थान है, उसे गुहा कहते हैं। मुख गुहा में 3 चीजें पाई जाती हैं, दांत, जीव या जीवा, लार ग्रंथि। अब हम लोग आगे की क्लास में जीवा और लार ग्रंथि के बारे में बात करेंगे। आगे क्लास में नहीं, हो सकता है इसी क्लास में हम लोग बात करें, लेकिन पहले हम बात करते हैं तीत के बारे में। दांत, तीत के बारे में पहले हम लोग बात करेंगे, और पूरी तीत के बारे में जितनी भी जानकारी है, जानकारी लेने के बाद हम लोग जीवा पे अपनी चर्चा करेंगे, उसके बाद लार ग्रंथि पर, उसके बाद ये जो हमारा मुख गुहा का भाग है ये पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कब? जब ये तीनों स्टेप हम लोग समझ लेंगे। तीसरा स्टेप अर्थात तीनों स्टेप को समझने के बाद हम लोग और चलेंगे ग्रास नली अमा से। पहले हम लोग बात करते हैं मुख गुहा। माउथ है, जो हम लोग का माउथ है, उसमें जो खाली स्थान रहता है, उस खाली स्थान में बहुत सारी चीज पाए जाते हैं, जैसे दांत, जीभ, लार। दांत, जीभ, लार के अलावा जो जीवा के जो नीचे से कोशिकाएं होते हैं, जो जुड़ी होती हैं, वो भी मुख गुहा के अंतर्गत आती है, और लार ग्रंथि भी मुख गुहा के अंदर आती है। तो अब हम लोग बात करेंगे दांत के बारे में। दांत के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। अगर हम लोग बात करें दांत की, तो मुख गुहा के जबड़ों में जबड़ों के किनारे जो धंसे हुए दांत होते हैं, दांत मुख गुहा के जबड़ों में पाए जाते हैं, जबड़ों के किनारे भी पाए जाते हैं दांत। अगर हम लोग बात करें दांत की कि मुख गुहिका के दोनों जबड़ों के किनारे दांत पाए जाते हैं। और दांत तीन प्रकार के आप नहीं, जिसे हम कह सकते हैं दांत के बारे में कि मानव में जो दांत होता है, एक गर्द दंती होती है, एक द्विवार दंती होती है, और एक विषम दंती होती है। तो पहले हम लोग समझेंगे मानव के शरीर में जो दांत होता है, दांत दोनों जबड़ों के किनारे दांतों की पंक्तियां पाई जाती है, जिसमें दांत व्यवस्थित तरीके से रहते हैं। हाथों की पंक्तियां पाई जाती है। अगर हम बात करें दांत की, तो मान लीजिए ये आपका जबड़ा है और इसमें ऐसे दांत लगा है, सपोज दैट, मान सकते हैं आप लोग। जो दांत की परत होती है, उसके नीचे भी एक परत होती है। जो दांत का ऊपरा परत होता है, इसे कहते हैं इनामेल, और इसका जो निचला हुआ परत होता है, निचला, इसे कहते हैं डेंटाइन। जो दांत का ऊपरी परत होता है उसे कहते हैं इनामेल, और जो दांत का निचली परत होता है उसे कहते हैं डेंटाइन। अब आप लोगों ने कभी न कभी अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि बहुत सारे लोग, व्यक्तियों की दांतों में खोड़िला हो जाता है, कैविटी खोड़िला हो जाता है। तो खोड़िला होने का कारण क्या है? जब इनामेल का परत, दांत की परत से जब इनामेल का परत हट जाता है, खत्म हो जाता है, जब इनामेल का प्रभाव खत्म हो जाता है, तब ऊपरी परत में आ जाता है डेंटाइन, और इनामेल की न रहने की वजह से डेंटाइन क्षय होने लगता है। और डेंटाइन बहुत कोमल होता है, यह बहुत जल्द समय में ही
इसका जो क्षरण शुरू हो जाता है। जब दांत की इनामिल की परत खत्म हो जाती है तो बचता है कैविटी। तब कैविटी यहाँ पे बन जाती है, गुहा थोड़ा सा बन जाता है, जिसमें खोड़िला का निर्माण हो जाता है। खोड़िला जब दांतों के ऊपर से इनामिल की परत जब हट जाती है, समाप्त हो जाती है, तब इसके अंतर्गत डेंटाइन का परत बचता है। और डेंटाइन का परत कोमल होता है और इसे क्षरण होने में समय नहीं लगता, जिसके कारण डेंटाइन के क्षरण होने से इसमें कैविटी उत्पन्न हो जाती है और कैविटी से ही खोड़िला का निर्माण हो जाता है। अब हम आप लोग को बता रहे हैं कि इनामेल का परत कैसे क्षय होता है। तो इनामेल का सबसे बड़ा कारण है क्षय होने का फ्लोरीन। फ्लोरीन के कारण ही दांतों का क्षरण बहुत तेजी से होता है। अर्थात यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फ्लोरीन के अधिकता होने के कारण दांतों का क्षरण तेजी से होता है। ये जो दांत का पिक्चर है हम यहाँ पे अभी आप लोग को दिखा देंगे। डेंटाइन निचला परत होता है और ऊपरी परत होता है इसका इनामेल। इनामेल के समाप्त होने के बाद डेंटाइन आसानी से क्षरण हो जाता है और डेंटाइन के क्षरण होने के बाद इसमें कैविटी उत्पन्न हो जाती है और कैविटी में ही खोड़िला का जन्म हो जाता है। और इनामेल का परत दुर्बल कैसे होता है, क्षरण कैसे होता है? फ्लोरीन के कारण ही इनामेल की परत पर क्षरण होता है। तो आप लोगों ने समझा अभी कि दांत होता है, ऊपरी परत दांत का इनामेल होता है, उसकी दूसरी परत जो होती है दांत की वो डेंटाइन की होती है। और इनामेल के क्षरण होने के बाद डेंटाइन और इनामेल कठोर व डेंटाइन कोमल होता है। डेंटाइन के क्षरण होने में समय नहीं लगता, अर्थात इनामेल के नष्ट होने के बाद डेंटाइन का क्षरण बहुत तेजी से होता है। और क्षरण होने का कारण यह है कि ये फ्लोरीन गैस के कारण। तो अभी आप लोगों ने समझा कि दांत जो दोनों जबड़ों के किनारे दांतों की पंक्तियां पाई जाती है। दांत में दो परत होते हैं, डेंटाइन और इनामेल। इनामेल ऊपरी परत होती है, डेंटाइन निचली परत होती है। और फ्लोरीन गैस के कारण इनामेल नष्ट हो जाता है, क्षरण हो जाता है। तो इनामेल के क्षरण होने के बाद डेंटाइन का क्षरण सुनिश्चित हो जाता है, जिससे खोड़िला का निर्माण होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि मानव में विभिन्न प्रकार के दांत कैसे पाए जाते हैं। हम लोग बात करेंगे दांत के बारे में आगे। आप लोगों ने इनामेल डेंटाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लिया, और जो आपको वीडियो में डाउट लगे वो तुरंत आप लोग पूछिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं गर्द दंती के बारे में। मानव में जो दांत पाया जाता है, एक होता है गर्द दंती, एक होता है विषम दंती, पहला होता है गर्द दंती, दूसरा होता है विषम दंती और तीसरा होता है द्विबार दंती। द्विबार दंती। तो आप लोगों ने समझा कि मनुष्य के जो दांत होते हैं, मनुष्य के दांत में दो परत होती है, इनामेल और डेंटाइन। और इनामेल डेंटाइन के बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आ रहा है फिर भी आप लिखिए। जब आप लिखेंगे चीज़ों को तो आपको समझ में अच्छा आएगा, और जब आप लिखेंगे चीज़ों को तो आपको डाउट भी आएगा। यदि डाउट आता है तो भी कमेंट बॉक्स कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि समझ में आता है तभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आपका जो रिस्पांस होता है वो हम लोग को मोटिवेशन का कार्य करता है। तो जो गर्द दंती होता है, इसे
ये दांत हड्डियों में, ये जो दांत होते हैं वो हड्डियों में धंसे हुए होते हैं। ये दांत जो हमारे होते हैं हड्डियों में फंसे हुए होते हैं। जो हमारे अभी आप लोगों ने समझा, जो हमारा मुख हुआ था उसमें दांत पाया जाता था, और दांत ये हड्डियों में धंसे होते हैं, इसे गर्त दंती कहते हैं। इसके शब्द से ही अर्थ इसका निकल रहा है गर्त अर्थात गड्ढा, अर्थात ये हड्डियों में धंसे हुए होते हैं। इसे थीकोडोंट अंग्रेजी में, ये जो होते हैं हमारे हड्डियों के खांच में धंसे होते आप लोगों ने पहला समझा गर्त दंती, ये हमारे हड्डियों की खांच में धंसे होते हैं। हड्डियों की खांच में धंसे होने के कारण इन्हें गर्त दंती कहते हैं। जो दूसरा भाग है इसे कहते हैं हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट इसे अंग्रेजी में कहते हैं। ये मनुष्य में विषम प्रकार के पाए जाते हैं, क्योंकि मनुष्य में 4 प्रकार की दांत पाई जाती है। पहला कृंतक, रदनक, अग्रचौरड़क, चौरड़क। इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो जो हमारे शरीर में अर्थात हमारे मुख गुहा में जो पाए जाते हैं दांत, वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। अर्थात इसमें हम लिख सकते हैं ये विभिन्न रूपों में, ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसका जो पहला है, पहला कृंतक, दूसरा है रदनक, तीसरा है अग्रचौरड़क, और चौथा है चौरड़क। अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा कि हमें इसमें अग्रचौरड़क शायद इस पे रहेगा वहाँ पे। तो ये मानव में विषम प्रकार के पाए जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं जो मनुष्य के मुख गुहा में पाए जाते हैं। पहला है कृंतक, दूसरा है रदनक, तीसरा है अग्रचौरड़क और चौथा है चौरड़क। इसके बारे में हम आगे के लेक्चर में डिफाइन करेंगे और ये बताएंगे कि दांत का जो दंत फार्मूला होता है, जो दांत का फार्मूला होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मनुष्य में और बच्चे में कैसा ये होता है, ये सब बताया जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा। जितना प्रयास रहेगा कि बताया जाएगा आपको समझ में आएगा। तो हम लोगों ने 4 प्रकार के दांत को आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं द्विबार दंती के। जो द्विबार दंती होते हैं, आप कह सकते हैं कि वे दांत जो जीवन में 2 बार निकलते हैं उन्हें द्विबार दंती कहते हैं। द्विबार दंती कहते हैं वे दांत जो जीवन में 2 बार निकलते हैं उन्हें द्विबार दंती कहते हैं। वे दांत जो जीवन में 2 बार निकलते हैं उन्हें द्विबार दंती कहते हैं। इसका जो इंग्लिश में शायद ये होगा डाइफियोडोंट। इसके स्पेलिंग है, मिला लीजिएगा आप लोग सही है कि नहीं। यदि सही है तो ठीक है, अगर गलत होगा तो आप लोग संशोधन कर लीजिएगा। तो ये दांत का जो हमने जो अभी बताया, इतना जानकारी दी है दांत के बारे में, आप लोग इतने रिवाइज कर लीजिएगा। और इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी दांत के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।